लोग करंट अफेयर का टॉपिक देख रहे हैं। यह अगस्त 2025 का करंट है। विजन से मैंने ये लिखा है जो इंपॉर्टेंट करंट है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा जो है 2025 के लिए हमारा पहला टॉपिक है। इसमें 130वां बिल जो 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में अमित शाह के द्वारा लाया गया था। इसमें कहा गया है कि 30 दिन तक यदि कोई भी व्यक्ति अरेस्ट या डिटेन रहता है या फिर उसको 5 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है तो वो क्या होगा कि उसको पद से हटना पड़ेगा। वो पीएम भी हो, सीएम भी हो या अदर मिनिस्टर्स हो। तो 130वां बिल किससे रिलेटेड है? पद से हटाने के लिए। यदि आप 30 दिनों तक अरेस्ट हैं या 5 सालों से अधिक की सजा हुई है तो आपको पीएम और सीएम की कुर्सी जो है छोड़नी पड़ेगी। अलास्का में सबमिट हुआ था, काफी फेमस सबमिट है ये। यूएस और रशिया में हुआ था। यूएस की तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गए थे और रशिया की तरफ से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए थे। अभी हमारे भारत में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 13वां जो है वाधवान जो महाराष्ट्र में ही है ये भी तैयार हो रहा बनकर। तो 13वां जो है हमारा मेजर पोर्ट वो वाधवान है और लगभग 200 के आसपास हमारे पास माइनर पोर्ट्स हैं। तो मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 12 हैं। 13वां वाधवान है। अब हम लोग इसका लोकेशन सारा देख लेते हैं। कांडला को दीनदयाल कहते हैं, ये आर्टिफिशियल है, ए से आर्टिफिशियल, और जहां इन लिखा गया है ये नेचुरल को डिनोट कर रहा है। मुंबई में हम लोगों ने महाराष्ट्र में 3 देख लिया, एक मुंबई, जेएनपीटी और बाधवान। और ये मुर्मू गांव जो है गोवा में है, ये भी नेचुरल है। मैंगलुरु जो है ये कर्नाटका में है। कोची केरल में है। तूतीकोरिन जिसको चिदम्बरम भी कहते हैं ये आर्टिफिशियल है। फिर चेन्नई है। एनोरू है, एनोरू को कामराज भी कहते हैं, ये प्राइवेट है। एनोरू जो है ये प्राइवेट है, ये भी कई बार पूछा गया है। विशाखापट्टनम है जो नेचुरल है। पारादीप जो ओडिशा में है आर्टिफिशियल है। कोलकाता जो है नेचुरल पोर्ट है। तो हम लोगों ने ये भी देखा। और भारत का जो सबसे डीपेस्ट पोर्ट है उसका नाम है कृष्णापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है कृष्णापट्टनम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक 4। 79th इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का अनाउंसमेंट किया था। यह हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होगा 2035 तक, क्योंकि हम लोग स्वदेशी एक एयर डिफेंस बनाना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे पास S-400 है तो ये S-400 जो है ये रशिया का है, लेकिन अब हम लोग अपना देशी जो है स्वदेशी बनाना चाहते हैं। उसका नाम होगा मिशन सुदर्शन चक्र। वो होगा हमारा सुदर्शन चक्र जो कि एयर डिफेंस सिस्टम होगा। 2035 तक टारगेट रखा गया है। ये 79th इंडिपेंडेंस डे 2025 में प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है। इसी में एक चीज और जानना है कि प्रोजेक्ट कुश जो है ये डीआरडीओ प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने मिलकर स्टार्ट किया है। यह लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है जो 2028-29 तक बनकर तैयार होने वाली है। तो प्रोजेक्ट कुश जो है ये डीआरडीओ प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का है। यह लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल से संबंधित है। इसरो ने होप एनालॉग मिशन जो है लॉन्च किया सोकर वैली में। सोकर वैली जो लद्दाख में है। होप का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो होप मिशन जो है या होप एनालॉग मिशन जो है ये हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है सोकर वैली लद्दाख में। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, जिसको श्रेष्ठ नाम दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SHRESTH श्रेष्ठ जो है यह किसका इनिशिएटिव है? तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म जो है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स होता है। तो बाय द वे पूछ ले कि स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स जो है किसने लॉन्च किया है? तो यहां पर नीति आयोग नहीं होगा, यहां पर होगा हेल्थ मिनिस्ट्री। सही आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अहमदाबाद को 2030 का कॉमनवेल्थ गेम होगा उसके लिए प्रस्तावित शहर के रूप में घोषणा किया गया है। यह भी हमें जानना होगा कि 2030 के लिए कॉमनवेल्थ का जो अभी हुआ नहीं है, अहमदाबाद को दिया नहीं गया है, प्रस्तावित किया गया है। हो सकता है कि अहमदाबाद में ही हो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम। 2026 का जो होने वाला है वो होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है कॉमनवेल्थ का गेम 2026 में। तो ये अपने करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स रहे, आप इसे नोट कर सकते हैं।